गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माँ कनी। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं जयपुर, इसलिए मैं दीदी को बोल रही हूँ मैं तुझे छोड़कर जयपुर जा रही हूँ। वो भी बोल रही है जा बहन, मैं भी यही चाहती हूँ। मतलब धाप गए। यहाँ मैं मेरा सामान चेक कर रही हूँ कि मैंने सब कुछ डाल लिया, कुछ रह तो नहीं गया। इधर दीदी बोल रही है तुझे विश्वास नहीं है कि हम कहीं निकाल तो ना ले कुछ सामान। मैंने बोला नहीं है भाई। यहाँ हमने दी तो उधर से फिर मम्मी जी आए। मम्मी जी बोले कि भाई मैं तुम्हारी कर देती हूँ टीका टमका, जो भी कुछ भी पैसे थोड़े बहुत दे देती हूँ। ये देखो मांग रहे हैं, बोला हमें पैसे तो दे दो, जाने के लिए हमारे पास किराया ही नहीं है। फिर इधर वो बिट्टा बोल रहा है बुआ पैसे ले लो आप अपने वापस। मैंने बोला नहीं बेटा, अगर कोई पैसे दे दो तो तुरंत पॉकेट में डालो, ऐसे नहीं बोलते वापस ले लो वापस ले लो, मजे करो मजे। हाँ मैंने मम्मी के दी धोख। मम्मी बोले बेटा मेरे तो हाथ गंदे हो रखे। मैंने बोला कोई बात नहीं। यहाँ निशु दीदी हमें कोई पैसे नहीं बांट रही है। मैंने बोला टिश्यू पेपर दे दे इधर। वो टिश्यू पेपर दे रही थी, बोले तुझे सख्त जरूरत है इनकी, तुम्हारी तो नोज़ी बहती रहती है, जुकाम लगी हुई है। यहाँ हम दोनों बहनें एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। वो बोले तू मुझे छोड़ के जा रही है। मैंने बोला नहीं छोड़ के नहीं जा रही, तुम लोग मुझे निकाल रहे हो। यहाँ मम्मी भाई साहब निशु दीदी अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने बोला आप लोग मेरे साथ जा रही हो छोड़ने के लिए गेट तक, या फिर मैं अकेली भाग जाऊँ। मैं चली जाती हूँ। वो सब वहाँ पे वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था। वो दोनों भाई ऐसे भागे हैं जैसे उनको ही जाना है, मुझे तो जाना ही नहीं है। उनकी ट्रेन निकल रही है, मुझे तो जाना नहीं है। यहाँ मैं बार बार वापस पीछे देख रही हूँ क्योंकि मम्मी और निशु दीदी ये डाल लिया क्या, ये डाल लिया क्या, ये डाल लिया था। भाई अब जो डाला नहीं डाला, जो नहीं डाला रह गया जो रह गया। फिर यहाँ पे हमारी मोली रोने लगी। मोली बोली मुझे भी जाना है आपके साथ, पर क्या करें हम नहीं लेके जा सकते। अगर ये थोड़ी सी बड़ी होती तो मैं इसको ले जाती साथ, पर ये भी छोटी है। अपनी मम्मा की बगैर है मेरा। ये देखो बहुत रोई हुई है। ये रोई ना हमें बहुत दुख हुआ। और मैं इससे मिल भी नहीं पाई थी ढंग से क्योंकि ये पापा के पास थी और फिर हमारा टाइम हो गया था इसलिए। यहाँ हमें गांव से जाना पड़ता है मेड़ता, मेड़ता से रेन। हम पहुंच गए रेन रेलवे स्टेशन। हम जल्दी पहुंच गए थे, हमारे ट्रेन का टाइम पड़ा था। वैसे हमने सोचा कि हम लेट हो गए पर नहीं हुए थे। हमारी सोच तो गलत निकली। रितु दौड़ते हुए जा रही है अपने पापा और की तरफ और ये पापा मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। वैसे ये खुश हो रखी है। ये आ गई ट्रेन जयपुर से। ये हमारी ट्रेन नहीं है, कि हमारी का तो भी टाइम पड़ा है। फिर हम थोड़ा सा पीछे खड़े थे, बोले कि अपना तो डिब्बा आगे आएगा तो आगे चलो। फिर हमारी आ गई ट्रेन। इसी के साथ ट्रेन चुक 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 करती हुई आ गई। रुको भाई रुको रुको, मैंने बोला रुको। फिर हमारा डिब्बा निकल गया आगे, हम रह गए पीछे। फिर वापस दौड़ना पड़ा हमें। मैंने बोला जैसे अपना डिब्बा कहाँ, वो बोले अपना तो आगे गया, भागो भाई भागो। ये हम ट्रेन में बैठ गए। ये आगे गुड़िया, ये हमें हर बार मिलती है, ये जो थोड़ा नृत्य दिखाती है हर बार मिलती है। हमारा जयपुर से गांव, गांव से जयपुर आना जाना बना रहता है और ये हमें अच्छे से जानती है। देखो स्माइल करेगी ये देखो। ये हमें अच्छे से जानते हैं, हम इसको अच्छे से जानते हैं कि ये आएगी आएगी। रिद्धू की दोस्त है ये। हमारे रिद्धू को इस लड़की का इंतजार रहता है जब भी हम ट्रेन में बैठते हैं कि ये लड़की जरूर आएगी। इसके आने की एक रिद्धू के चेहरे पे अलग ही स्माइल, अलग ही खुशी रहती है। बाबू मुझे पूछ रहा है यहाँ पे कि बेबे ये पैसे क्यों मांगते हैं ऐसे हमसे, लोगों से पैसे क्यों मांगते हैं, इनके कोई घर नहीं है क्या, इनके मम्मी पापा नहीं है क्या। फिर मैं उसको बता रही हूँ बेटा सब होते हैं पर ये इनका काम है, ये स्कूल नहीं जाते, पढ़ाई नहीं करते। यार रितु बोल रही है मैं तो पढ़ाई करूँगी। फिर उसके बाद में बातें करते करते रितु को लग गई भूख। उसने बोला मम्मा मुझे तो खाना खाना है। मैंने पराठे का एक रोल बना के दे दिया। हम खाना खा के आए थे, बच्चे ने खाना नहीं खाया था इसलिए उसको भूख लग गई थी। हमारे गांव से जयपुर का 3 घंटे का सफ़र रहता है, पर इतना लंबा सफ़र लगता है ना हमें, हम बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, पर जयपुर नहीं आता हमारा। यहाँ पर रिद्धू की तबीयत फिर ख़राब हो गई थी, ट्रेन में तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके पहले से तबीयत ख़राब हो रखी थी, फिर उसको वापस से फीवर हो गया था। उसको हमें आते ही डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। सिद्धि क्या बोला तुमने डॉक्टर को? खांसी की एक हो गई, और क्या बोला? आपको छींक आ रही है क्या? हाँ। झूठी छींक कहाँ आ रही? कब आई छींक? कब आई छींक? मैंने तो नहीं देखी। एक छींक आने से कुछ नहीं होता, इधर आई तो कितनी छींक आई? ऐसे 2 छींक तो अब नॉर्मली आती रहती है। हद हो गई भाई, बेफालतू की दवाएं बंदा लिया। मेरे को छींक आ रही है, मेरे को खांसी आ रही है।